इतने श्रेष्ठ बनो, इतना पुरुषार्थ करो। तो अभी तक आप लोगों को जो समझ में आया है उसके आगे अब समझाते हैं। बहुत गहराई से समझना, जिंदगी कोई आसान नहीं है। आपका जो समय बहुमूल्य जा रहा है, इस समय की कीमत खुद करो और खुद ये सोचो कि मुझे अपना निर्माण करना है। अब आप पूछना, जहाँ कथा होती है, भागवत होती है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता उस पर भाषण देते हैं, और पता है आपकी आवाज़ कोई दबा ना सके, आपको कोई गलत सिखा ना सके। बड़े से बड़ा प्रवक्ता ब्रह्मांड का कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे विदेश का कोई बड़ा नेता क्यों ना हो, आप सृष्टि की रक्षा में बोलो, यूनिवर्स की रक्षा में बोलो। और रक्षा कहाँ हो सकती है? सबसे पहले आप प्रश्न करना सीखो। और प्रश्न किस टाइप के? प्रश्न किस टाइप के आज आपको सिखाता हूँ। कोई भी बड़ा प्रवक्ता प्रवचन करता हो, लाखों की भीड़ हो, करोड़ों की भीड़ हो, मत डरना। माइक लेना और सीधे बोलना कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, पूछना। मैं इस वीडियो में आपको धर्म के लक्षण और धर्म की परिभाषा नहीं सिखाऊंगा, नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब चैनल के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। और यदि इसमें सारा ज्ञान मैं भर दूंगा तो वो नकल कर लेंगे, क्योंकि सुन तो वो भी रहे होंगे और सुनेंगे। इसलिए अलग से आपको धर्म की परिभाषा समझाऊंगा, अलग से धर्म के लक्षण समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है? प्रश्नकर्ता बनना है, जिज्ञासु बनना है, ज्ञानी बनने का प्रयास करना है। भागवत में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बोला जाता है? ज्ञान बुरा है, भक्ति सही है। ऊधो को पागल और मूर्ख बताया कि ज्ञान की बातें ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। मतलब ज्ञान प्राप्त मत कर, भक्ति कर, मूर्ख रह, भक्ति कर। जबकि सच्चा ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी ही सच्चा भक्त बन सकता है। अज्ञानी कभी भक्त नहीं बन सकता। अज्ञानी अंधविश्वासी बनेगा, अज्ञानी भक्त नहीं होता, अज्ञानी दिखावटी होता है, अज्ञानी ढोंगी होता है। लेकिन जो सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है और वही सही रूप में ईश्वर को प्राप्त करता है। तो इनसे पूछना क्या है आप लोगों को? धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म के लक्षण क्या है, प्रवक्ताओं से। तो इस टाइप की ताकत मैं आपके अंदर भरूंगा, निर्भयता आपके अंदर भरूंगा, और उस निर्भयता से बड़े से बड़े प्रवक्ता से आंख मिलाकर बात करना। शर्म, भय, शंका, लज्जा फटकने मत देना अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में। और भी जो बातें हैं उनको गहराई से समझना। अभी 3 मिनट 28-29 सेकंड चल रही है, इसको पूरी 5 मिनट की बना लेते हैं। देखना, मनोबल के ऊपर बोल रहा हूँ। आप शरीर से लगाव रखते हो, शरीर से लगाव रखते हो। कमर सीधी करके बैठिए, ठीक है। और जो मनुष्य शरीर से लगाव रखता है उसको डर भी लगता है। समझना, जो मनुष्य शरीर से लगाव रखता है उसको डर भी लगता है। तो आप लोगों को डर ना लगे, आप लोग निर्भय रहें, इतने निर्भय कि आपको कोई डरा ना पाए। मौत भी सामने हो, चाहे शेर हो, चीता हो, भालू हो, मगर हो, कुछ भी हो, यदि वो मुंह फाड़ रहा है तो ये सोच लो कि मैं उसके मुख में प्रवेश करके उसका जबड़ा फाड़ दूंगा, पर डरूंगा नहीं। एक बार अभी की कहानी बताऊं मैं, अभी हफ्ते भर पहले की। सरदार सरोवर बांध है, वहाँ कुछ लोगों ने बोला कि मगर है, और मैं नहाता हूँ 4:30 बजे सुबह। तो लोगों ने मना बोला कि यहाँ मत नहाओ, इस इलाके में मगर रहते हैं। मैं धड़ाम से कूदा और तैरता हुआ आगे तक निकल गया।
मैंने कहा मगर आएगी तो मैं वो मुंह फाड़ेगा ना तो उसका जबड़ा पकड़ लूँगा, पर डरूंगा नहीं। और नहा के बाहर आया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही निर्भय बनना है। मौत चाहे सामने हो, मौत से डरना नहीं है, मौत को डरा कर जीना है। मतलब आप अपने शरीर से संबंध रखोगे ना कि ये मैं हूँ, मेरा ये सुंदर शरीर है, और ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे दोस्त है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी सारी चीज़ें हैं, तो मोह होगा। और मोह इच्छा पैदा रखती है कि मुझे इसमें जीना है, बहुत अच्छा लगता है, तो डर लगेगा ये सब छूट जाएगा, फिर मुझे अच्छा कैसे लगेगा। नहीं, जिस मौत से आप डर रहे हो ना, जिस मौत से आप डर रहे हो ना, वो मौत वास्तव में सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है। वहीं सच्चा आनंद आता है मौत में। अब डर किसका लगता है? कष्ट का। पता है, मैं लक्कड़ की चप्पल पहनता हूँ, मेरे ये अंगूठे सूज गए हैं और छाले भी आ गए थे शुरू में, और मतलब आप टीपन आ चुकी है। हाँ बोलिए। हमने बस जरा के पहने जिसमें हमें दर्द होने लगा। हमको तो ये नहीं समझ आती, आप जब रोज ही पहन के इधर उधर घूमा करते तो आपको कितना दर्द होता होगा। तो मेरी दिशा क्या है? मेरा भी यही कहना था। मेरा कहने का विषय ये था कि मैं कष्ट को जानबूझकर अभ्यास करता हूँ कि मेरे अंदर कष्ट को सहन करने की क्षमता कितनी है। मैं कष्ट को सहन करने की प्रैक्टिस करता हूँ। जब कर्म करते समय, पढ़ाई करते समय, लिखते समय, याद करते समय आपको कष्ट होने लगे ना, तब ये समझ लेना कि मैं तो आलसी हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ कि मैं अपने लक्ष्य के लिए कष्ट को महत्व दे रहा हूँ और इससे डर के इसको छोड़ रहा हूँ, पढ़ाई भी डर के। अब सोते समय नींद इतनी प्यारी होती है कि हम यदि नियम बना लें कि मुझे 4 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है और उठकर पढ़ना है, या योगासन करना है, या ध्यान करना है, या प्राणायाम करना है, तो वहाँ भी आलस से आपको, देखो 5 मिनट का बोला था, 7 मिनट तक पहुँच गई है, तो इस विषय को पूरा कर देते हैं और फिर समाप्त कर देते हैं ना। अब समझना, आलस से कितने दुश्मन होते हैं वो सुनो और याद करो। किस किस को याद हो जाएंगे? हाथ खड़े करो, बोलूं? व्याधि, बोलिए। व्याधि, स्त्यान, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, कत्व, अलब्ध भूमिकत्व, अनावस्थितत्व, अनावस्थितत्व। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनावस्थितत्व, ये 9 दुश्मन है मनुष्य के। इसमें प्रमाद और आलस्य भी एक दुश्मन है। इन 9 दुश्मनों को परास्त करना सीख लो बस, तो आप सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी बन जाओगे, खतरनाक वाले। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख जाओ, मेडिटेशन ध्यान करना सीख जाओ, कमर सीधी करके बैठना सीख जाओ। ये थोड़े कष्ट वाले मार्ग हैं, परंतु आपके जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना देंगे, बहुत महान बना देंगे। ये कौन से मार्ग हैं? कष्ट वाले, लेकिन आपके जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना देंगे। कष्ट ही तो श्रेष्ठ बनाता है, पुरुषार्थ कड़क ही तो आपको महान बनाता है। मैं पता ये आसन लगवाता था तो सबको कष्ट होता था और चुपचाप देखता रहता था कि कौन कमज़ोर मनोबल का बच्चा है जो इसको थोड़ी देर इस आसन को करने के बाद आसन तोड़ लेगा। फिर बहुत सारे बच्चे लास्ट तक ही इसको बनाए रखते थे, बहुत सारे बच्चे। तो मैं उनकी थिंकिंग का परीक्षण करना चाह रहा था, उनके मनोबल की जांच करना चाह रहा था, लेकिन उनके सामने कभी ये नहीं कहा
कि अभी तक आपने आसन क्यों बना कर रखा, इतनी जल्दी आपने आसन क्यों खोल लिया, उनके सामने कभी ये बात नहीं खोली। तो आज की शिक्षा यहीं तक रखते हैं। आगे आप लोगों को और सही तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इसके बाद धर्म के लक्षण और धर्म की परिभाषा इस वीडियो के बाद। ठीक है ना? सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।